नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जो ऊंचाई और दूरी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम के को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो ऊंचाई और दूरी से जितने आपके डाउट हैं उस आज के इस वीडियो के देखने के बाद आज का डाउट आपका नहीं रहेगा। तो देखिए, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पहले क्वेश्चन को समझना है। ऊंचाई और दूरी में कुछ नहीं है ना। बच्चे हम सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और बनाना शुरू कर देते। तो पहले तो हम क्वेश्चन को इत्मीनान से, मतलब बिल्कुल सरल रूप से, है ना, पहले तो समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक जो वायुयान है वो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहले देखिए, तो इसका तो हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। जब तक हम चित्र नहीं बनाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटिव उस चित्र को नहीं करेंगे तब तक हमसे ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैसे? तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि वायुयान यहां पर है। ठीक है, कि ये मान लेते हैं कि क्या है, ये वायुयान है ना। हमारा चित्रकला थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी समझ लीजिए ये वायुयान है। ठीक है, वायुयान है। ये क्या करता है कि उड़ता। तो जब आप हवाई जहाज को देखे हुए कि वो उड़ता डायरेक्टली सीधे नहीं जाता है, वो जैसे जमीन पर है तो पहले वो चलते 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 ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहां से जो उड़ना स्टार्ट करेगा तो कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाके ऊंचाई पर पहुंचेगा। ठीक है, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाते हुए जाता है वो, 30 डिग्री के साथ। तो अगर उड़ते हुए जाता है तो आसमान में, मतलब पृथ्वी से कितना दूरी पर चला जाता है, 184। यानी अगर हम यहाँ से पृथ्वी की ऊंचाई, पृथ्वी से यहाँ अगर हवाई जहाज यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा हवाई जहाज है, यहाँ पर चला गया, यहाँ से यहाँ, तो ये कितना कितना ऊंचाई पर चला गया, 184 मीटर। तो कहता है कि वायुयान की, सॉरी, जमीन से उड़ता हुआ इतना मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान, सॉरी, ये जाता है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचता है तो कितना मीटर चला गया, 184 मीटर। तो जमीन की ऊंचाई निकालिए, यानी यहां से जो, जब हवाई जहाज यहां पर सफर तय किया तो यहां पर पहुंचा, तो यहां से जमीन की क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो इसके मतलब पी निकालना है, एच आपको दिया, इसको हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, बेस, यानी जिस पर हम खड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। और जो खड़ा है ना, मतलब इस जो खड़ी भुजा, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कर्ण, बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लंब, और इसको क्या कहते हैं, आधार। तो हमने आपको क्या बताया था कि एक फॉर्मूला को याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, है ना। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। अगर आप कहिए कि सर साइन का उल्टा कॉसेक का कैसे, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। यानी अगर इधर से पढ़ें तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक का, ये हो जाएगा कॉट अधिसेक का, और ये हो जाएगा हमारा कॉट का। ठीक है, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, साइन बटा पी बटा एच, तो कॉसेक बराबर एच बटा के पी। अब हमें निकालना है क्या है, पी बटे एच, यानी हमें पी निकालना है। तो हम क्या चीज से चलेंगे, साइन से। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हमें निकालना है साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एक, यानी पहले ये, तो बी सी, अब बटे के ये ए सी, ए सी। तो साइन 30 आप जानते हैं कितना होता है, एक बटा के दू, एक बटा के दू। अब देखिए, हमें बीसी नहीं दिया तो हम लिखेंगे बीसी को पी माने हुए, और हमारा एसी कितना है, 184। अब देखिए, गुना कानी गुना कीजिए, तो 2 में पी से गुना करेंगे तो 2p, और 184 में 1 से गुना करेंगे तो 184। इसीलिए अगर p का मान हमसे पूछ रहा है तो 2 उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 2 से इसको काटिए, 9 दूना 18, 2 दूना 4, यानी p बराबर हमारा कितना आ गया, 92 मीटर। यानी अगर यहां से ये 184 मीटर की दूरी तय कर ली, तो यानी अगर पृथ्वी से इसकी ऊंचाई निकाले तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 92 मीटर। 92 मीटर क्या है, वायुयान की ऊंचाई है, कहां से, पृथ्वी की है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। तो देखिए, कहता है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। ठीक है, यानी मान लेते दीवार है, तो दीवार कैसी होगी, हमेशा खड़ी होगी, ये दीवार हो। ठीक है, यानी इसको हम बना देते हैं आपको दीवार के लिए, आप समझ जाइएगा कि ये दीवार है। ठीक है, मान लेते हैं कि क्या है, ये दीवार है, ये हमारा क्या है, दीवार है। ठीक है,
एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आप समझ जाइए कि क्या है, ये आपका दीवार है। इस पर क्या चढ़ रहा है, इसका इस पर एक मजदूर चढ़ रहा है, ठीक है। तो मजदूर, हम सीढ़ी कैसे लगाते हैं, मान लीजिए, तो सीढ़ी कैसे ऐसे लगाते हैं, मान लीजिए ये दीवार है तो सीढ़ी हमारा ऐसे आएगा, यानी यहां से ये सीढ़ी भूमि के साथ, सॉरी, आप स्केल से बनाइएगा ताकि बेहतर से बनेगा। ये सीढ़ी मान लेते, ये ऐसे हम सीढ़ी लगाएंगे, है ना, ये, और ये तो क्या है, भूमि है आपका, ये भूमि है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सीढ़ी। सीढ़ी का शेप हम दे देते हैं इसको, ताकि आपको समझने में कुछ भी समस्या का सामना ना हो, है ना। एक एक चीज हम आपको समझाएंगे, वीडियो की बस अंत तक बने रहिए, है ना, वीडियो को थोड़ा भी बढ़ा के मत देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, यानी ये इसकी ऊपरी सिरा दीवार के सिरा तक पहुंच गया। उसके बाद क्या था, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी देखिए दीवार की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। तो ये दीवार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, ठीक है, दीवार की ऊंचाई। उसके बाद कहता है सीढ़ी के भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री, मतलब ये सीढ़ी जो भूमि से बनाता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब आगे करिए, तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, मान लीजिए कोई मजदूर है, ठीक है, ये मजदूर है, इसको चढ़ना है, तो ये यहां से चढ़ के ये पहुंच जाता है यहाँ, मतलब ऊपर बिल्डिंग पर, यानी छत पे। तो कह रहा है कि इसने जो दूरी तय की गई है ना, इसने जो दूरी तय किया, इसकी दूरी निकाली, यानी हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। पी हमें दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो हमने अभी क्वेश्चन क्या से बनाया, साइन से बनाया, तो इसको भी हम किससे बनाएंगे, साइन थीटा से, यानी साइन थीटा की जगह पर 60 डिग्री है, तो हम इसको पहले बनाएंगे क्या, कि साइन 60 डिग्री बराबर, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर कितनी होता है, बी सी बटे के हो जाएगा ए सी। तो साइन 60 कितना होता है, √3 बटे के 2 बराबर, बी सी आपको दिया हुआ है 15, ए सी आपको मालूम नहीं है, तो ए सी को मान लेते हैं एच। और देखिए कोणाकानी गुना कीजिए, तो ये √3h बराबर हो जाएगा 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30, इसीलिए h बराबर 30 बटे के √3। अब यहीं पर छोड़ नहीं देना है ना, अगर नीचे रूट आए तो 9वां में हमने पढ़ा है हरों का परिमेयकरण, तो इसको हरों का परिमेयकरण क्या करते हैं, जो नीचे में होगा उसी को ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए रूट अधिक 30 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 √3, अब बटा के √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 दाही के 30, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 10√3 होगा, यही हमारा आंसर मीटर में हो जाएगा। अगर ऑप्शन अगर आपको यहीं तक है तो यहीं से में, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर, ये एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अब देखिए सबसे पहले तो इसका हम चित्र बनाते हैं, मान लेते हैं क्या ये एक स्तंभ है, किसी चीज का स्तंभ है ना, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, है ना, या इसके ऊपर मान लीजिए लाइट जल रही है कोई स्तंभ पर, है ना, तो कोई स्तंभ है तो सबसे पहले वो कहाँ है, पृथ्वी पर है, तो ये पृथ्वी है इसका। और क्या कहता है कि स्तंभ की छाया, मान लीजिए अगर ये स्तंभ है तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, इस पे, तो कहता है कि स्तंभ की छाया स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुनी है, मतलब जितनी स्तंभ की ऊंचाई है ना उससे 1/√3 गुना क्या है, छाया की लंबाई। तो मान लेते स्तंभ की ऊंचाई कितना है x, तो अगर ये इसकी छाया यहाँ पर बनती है इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी, √3 1 बटा के √3x हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पर जो सूर्य है तो इसका क्या करना है, उन्नयन, यानी थीटा का मान बताना है, कितने डिग्री का ये कोण यहाँ से बनाएंगे, है ना, तो नहीं है तो मान लेते ये थीटा है, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें माना है तो हम इसमें मानने का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर x, तब अगर ऊंचाई स्तंभ की x हो जाएगी तब छाया की लंबाई, तब छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1/√3x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये क्या है, ये
P है और ये क्या है B है, तो P बटा B, तो P बटा B कहाँ होता है आप जानते हैं, यहाँ पर नहीं याद है तो सीधे लिखिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, P बटा B क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी हम निकालेंगे क्या tan थीटा से, tan थीटा क्या हो जाएगा BC बटे के AB, तो tan थीटा तो हमें दिया नहीं है, तो tan थीटा का मान हम रखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर BC हमें कितना है x है और ये कितना है 1/√3x है, तो x से x काट दीजिए, या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, अब नीचे में √3 है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर में, यानी इसके नीचे एक और लगा दीजिए तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, यहाँ नीचे से लिखिए tan थीटा बराबर 1/वर्ग गुणे 1/के, ये हो जाएगा 1√3, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3, तो tan थीटा किसका कितना का मान है 30 का, यानी हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो tan से tan कट गया यानी थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, तो यानी ये सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें अगर कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन आपके नज़र में है तो आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका एक परफेक्ट वीडियो इसी प्रकार से इस व्हाइट बोर्ड पर हम आपको बना कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के पास, रिलेशन के पास, रिलेटिव के पास शेयर कीजिए, और आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।